Good morning, student. Welcome back. प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ऑनलाइन क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं बीए बीएड, बीएससी बीएड 4th ईयर बालिका शिक्षा की, महिला शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। प्रशिक्षणार्थियों, एक शिक्षित महिला के द्वारा पोषित बालक या परवरिश किया गया बालक अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकता है और समाज के लिए, देश के लिए एक योग्य नागरिक सिद्ध हो सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे जिन पर मैंने अभी आपसे चर्चा की। हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे देश की महिलाओं को और पुरुषों को शिक्षित करना या उनकी साक्षरता को लेकर शिक्षाविदों को, समाज सुधारकों को, देश के नेताओं को चिंता हुई और उन्होंने साक्षरता के लक्ष्य को पाने के लिए, पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला शिक्षा को आवश्यक माना। आपको यहाँ कुछ दिखा देता हूँ। 1951 में जो देश की पहली जनगणना हुई उसमें पुरुष साक्षरता दर 24.9%, महिला साक्षरता दर 7.9% और देश की कुल साक्षरता दर 16.6% थी। प्रशिक्षणार्थियों, 1961 में पुरुष साक्षरता दर 34.4, महिला साक्षरता 12.9 और कुल देश की साक्षरता 24% थी। 1971 में आ जाइए, 39.51 पुरुष साक्षरता दर और महिला 18.44 और देश की कुल साक्षरता दर 29.45 थी। 1981 में आ जाइए, 40.44, 24.82 महिला और 36.23 टोटल साक्षरता दर भारत की थी। 1991 में आ जाइए, 63.86, यहाँ कुछ लगता है कि अब वृद्धि हुई है और इधर भी वृद्धि हुई है 52.11 और 39.42 और देश की कुल साक्षरता दर 52.1% हो गई। इधर आ जाइए, 2001 के आंकड़े हैं 75.26%, 53.67 और देश की कुल साक्षरता दर 64.84%। 2001 की जनगणना के बाद 2011 की जनगणना में आ जाइए, 80.9%, 64.6% और देश की कुल साक्षरता दर 73% रही। ये 2011 की जनगणना है। हमको तुलना करनी है 1951 से लेकर और 2011 तक। अब तो 21 लग चुका है, जनगणना होगी। साक्षरता दर महिला की थी 7.9 जो बढ़कर हुई है 64.6। लेकिन मैं समझता हूं कि 2021 है तो हमारे देश की महिलाएं 64 से 74, 84 नहीं हुई हैं, 80 मान सकते हैं, 80 हो सकती हैं और मैं इसको और बढ़ा करके देता हूं तो 85। अभी भी देश की महिलाएं जो 2021 में जनगणना होगी और साक्षरता दर निकल कर आएगी तो मैं समझता हूं जो शिक्षा के आंकड़े आएंगे 85 और इससे अधिक नहीं हो सकते और मैं तो चाहता हूं हो भी जाएं तो वो 95 और 100 नहीं है, अभी पुरुषों के ही नहीं है। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और उसके पीछे
हमारे देश की पुरुष प्रधानता वाले समाज का होना है। प्रशिक्षणार्थियों, आज़ादी के बाद इस वो साक्षरता के लक्ष्य को जो रखा गया, महिला शिक्षा का आज़ादी के समय बहुत अभाव था। 7.9% शिक्षित माँ बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति, बच्चों के जीवन के प्रति सचेत होती है, जागरूक होती है। महिला शिक्षा के बिना हम देश की साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता है कि अगर हम साक्षरता के लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें महिलाओं को शिक्षित करना होगा। जैसा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा है कि महिला और पुरुष की शिक्षा में अगर सामान्य शिक्षा दी जाए तो वरीयता क्रम में अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा पुरुषों की बजाय महिलाओं की होगी। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग हो ही नहीं सकते। सामान्य शिक्षा का अगर अवसर दिया जा रहा है तो पुरुषों की बजाय वो अवसर महिलाओं को दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षित महिलाओं के बिना हम समाज को शिक्षित कर ही नहीं सकते। अगली पीढ़ी में शिक्षा को पहुंचाने का कार्य महिला ही करती हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, महिला शिक्षा की आवश्यकता है। अभी मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे जो 1951 की जनगणना से और 2011 तक की जनगणना के थे। प्रशिक्षणार्थियों, अब है सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या सामाजिक परिवर्तन के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, कोई भी समाज जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं करेगा वो समाज प्रगतिशील समाज नहीं बन सकता। अर्थात किसी समाज को अगर विकास करना है, किसी समाज को अगर प्रगति करनी है तो उसको प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। और हमारा देश इस प्रगतिशील विचारों को, इस प्रगतिशील परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। उसके पीछे हमारे समाज की बहुसंख्या का जो 2011 में 73% है, एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षा का रहा है। 2011 तक अशिक्षित रहे हैं। 2011 तक लगभग 27% लोग देश में 2011 की जनगणना के अनुसार अशिक्षित थे, जिनमें 64.6% महिलाएं साक्षर थीं और 80.9% पुरुष साक्षर थे। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा समाज एक बंद समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, परंपरावादी समाज है, रूढ़िवादी समाज है। हमारी इस परंपराओं को रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो रीति रिवाज, वो परंपराएं जिन पर चलकर हमारे समाज के नागरिक बड़े हुए हैं, उनका लालन पालन, उनकी परवरिश, उनमें समाजीकरण इस प्रकार का ही किया गया है कि वो नागरिक अपने को श्रेष्ठ और महिलाओं को हीन समझते हैं। पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है और महिलाओं को हीन समझा जाता है।
ऐसी स्थिति में उन परंपराओं को हमारे देश के नागरिक, हमारे देश का समाज छोड़ना नहीं चाहता। उसको नवीन प्रगतिशील विचारों को अपनाने से डर लगता है। महिलाएं अगर कार ड्राइविंग करेंगी, महिलाएं अगर फाइटिंग करेंगी, महिलाएं सेना में जाएंगी, महिलाएं पुलिस में जाएंगी, तो उसको इन विचारों को, इन नए परिवर्तन को स्वीकार करने में झिझक, डर, शर्म लगती है, क्योंकि वो उन परंपराओं से जुड़ा हुआ है जिन पर उनका समाजीकरण किया गया था। वो महिलाओं को दोयम दर्जा, महिलाओं को दासी, महिलाओं को पैर की जूती, इस प्रकार से मानकर उसका समाजीकरण किया गया था। इन परंपराओं में वो जकड़ा हुआ है। वो महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देता, महिलाओं को पर्दे में रखता है, महिलाओं को पढ़ाना पसंद नहीं करता। महिलाएं पराया धन हैं, वो पराए घर चली जाएंगी, उनको पढ़ाने से क्या लाभ होगा। ये सोच वाला समाज महिलाओं के साथ, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, ये उनके ऊपर एक कुठाराघात है। प्रशिक्षणार्थियों, नवीन सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं की शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नवीन सामाजिक परिवर्तनों को अपनाने के लिए महिलाएं अगर आगे आ गई तो पुरुष को भी झुकना पड़ेगा। आप देखते हैं बड़े शहरों में लड़कियां, महिलाएं कार चलाती हैं, सेना में जाती हैं, पुलिस में जाती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में अभी वो परंपराएं, अभी वो रूढ़िवादिता, अभी वो अशिक्षा वहां बरकरार है। नए समाज के निर्माण हेतु और स्त्रियों को वास्तविक प्रभाव से पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने होंगे। हमको महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने होंगे, तब जाकर हम नया सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। अगला बिंदु है महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए। आप भला तो जग भला, आप बुरा तो जग बुरा। मैंने तो ये पाठ पढ़ा है, वो ही आपको पढ़ा रहा हूं। भाई महिलाएं पहले जागरूक तो हो। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। भाई पहले हम आपकी बात कर रहे हैं तो पहले महिलाएं तैयार तो हो, महिलाएं अपनी पहचान तो जाएं कि उनकी कंडीशन बनाने वाला, उनकी ये हालत जो खराब की है, उनकी ये दशा के लिए जिम्मेदार वो खुद हैं। चुप चुप रहना और सब कुछ सहना, ये उनने अपनी तकदीर जो मान लिया है, इसलिए उनके ऊपर वो पुरुष के हौसला बढ़ाती हैं। पुरुष के अत्याचारों को बढ़वाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो जिस दिन पुरुष का विरोध करने के लिए खड़ी हो जाएंगी तो पुरुष उनके उस विरोध के सामने भाग खड़े होंगे, बशर्ते वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक तो हो। और वो जागरूकता लाने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। दासी भोग की वस्तु, उनको चरणों की दासी, भला है बुरा है, पति जुआरी है, सटोरिया है, भला है बुरा है, वो गीत गा रही है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वाह वाह, देवता है। वो भोग की वस्तु समाज मानता है। आजादी के बाद हमारे देश की महिलाओं की
स्थिति को सुधारने के ढेर सारे प्रयास हुए और उनमें उनकी शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों ने, विभिन्न शिक्षा समितियों ने, विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न सेमिनारों में, विभिन्न विचार गोष्ठियों में ये बात रखी गई कि महिलाओं को अधिक से अधिक सुशिक्षित किया जाए, उनकी शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाया जाए, उनको वस्त्र दिए जाएं, उनको भोजन दिया जाए, उनके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, उनको आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएं। ये सिफारिशें विभिन्न शिक्षा समितियों ने प्रस्तुत की। शिक्षणार्थियों, पुरुषों के बराबर उनको समानता के अवसर दिए जाएं तो निश्चित रूप से महिलाएं जागरूक हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने संसद में और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की मांग महिलाओं की है। जो लंबे समय से मांग चली आ रही है वो 2010 में राज्यसभा में तो पास हो गई, लेकिन लोकसभा में आकर ये बिल अटक गया और आज 2020 है। इस बिल का कोई भी राजनीतिक दल नाम नहीं लेना पसंद करता, क्योंकि पुरुषों के अधिकार उस पार्लियामेंट से, उन विधानसभाओं से छिन जाएंगे और पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में अधिक मात्रा में पुरुष ही हैं। 1973-74 में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत स्थानीय निकायों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम आदि जो स्थानीय स्वशासन की शाखाएं हैं, उनमें 33% आरक्षण उनको है। लेकिन राज्य की विधानसभाओं में और संसद में उनके लिए ये आरक्षण अभी नहीं मिला है। स्थानीय निकायों में तो है 1/3 आरक्षण। प्रशिक्षणार्थियों, वो महिलाएं जो गांवों में पंच सरपंच बन जाती हैं, जिला प्रमुख और जिला परिषद की सदस्य बन जाती हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में चली जाती हैं, लेकिन उनकी शक्तियों का वो उनके पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर मात्रा में अशिक्षित हैं। इसलिए महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता है। शोषण के विरुद्ध जब तक महिलाएं आवाज नहीं उठाएंगी और उनको आवाज उठाने के पीछे एक ही ताकत काम करेगी, वो है महिलाओं का शिक्षित होना। अशिक्षा की बदौलत वो अपनी आवाज नहीं उठाती, वो अत्याचार, वो दुराचार, वो दुर्व्यवहार, वो पास पड़ोस में उनके साथ ये दुर्व्यवहार और अत्याचार घर में और बाहर होता रहता है। तो उसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी और उनकी उस दयनीय दशा का जब उनको बोध हो जाएगा तो फिर वो उन परंपराओं को, उन रूढ़ियों को त्याग देंगी। निश्चित रूप से महिलाओं की दशा में सुधार हो जाएगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं की स्थिति को बदला जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण साधन है। अतीत से चली आ रही विषमताओं और विकृतियों को खत्म करने में महिला शिक्षा को समर्थन दिया जाना चाहिए। उनके साथ पुरुष प्रधानता वाले समाज में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता और समाज के द्वारा जो परंपराएं और जो रूढ़ियां
या सामाजिक कुप्रथाएं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज, इन प्रथाओं को वो तभी त्याग पाएंगी जब वो सुशिक्षित होंगी। तो प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को उन विषमताओं से, उन विकृतियों से छुटकारा दिलवाने के लिए महिलाओं का सुशिक्षित होना परम आवश्यक है। अगला बिंदु है अनेक राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए। आज हमारे देश में जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, महामारी जैसी ढेर सारी समस्याएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, एक सुशिक्षित मां जानती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, एक अशिक्षित मां नहीं जानती बड़ा परिवार दुखी परिवार होता है। वो अब जमाना नहीं रहा, अब समय बदल चुका है कि बड़े परिवार पहले हुआ करते थे और संयुक्त परिवार थे, लोगों की आवश्यकताएं कम थी और अब समाज का रूप बदल चुका है। अब भौतिकतावादी युग है, समाज की रोटी कपड़ा और मकान ही आवश्यकताएं नहीं है। अब बंगला, गाड़ी और मोबाइल भी एक आवश्यकता बन चुका है। अब लोग कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे मोबाइल, अच्छे बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना, इन भौतिकता को पसंद करते हैं। इसलिए छोटे परिवारों की ओर लोगों का ध्यान गया और छोटे परिवारों को एक शिक्षित मां समझ सकती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने के पीछे अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारत बहुसंस्कृति वाला देश है और यहाँ बहुसंस्कृति होने से विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समाजों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं। तो उन मतांतरों के होते हुए बहुत से समाज के लोग, बहुत से धार्मिक लोग महिलाओं को शिक्षा दिलाना पसंद नहीं करते। खासतौर से इस्लामी समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज की महिलाएं वो कुरान और हदीस पढ़ती हैं, उर्दू अरबी पढ़ती हैं। जिस उर्दू और अरबी का भारत में इतना अधिक महत्व नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, उनकी अन्य प्रकार की जो अशिक्षा है, जिसके कारण देश की जनसंख्या, देश में बेरोजगारी, देश में प्रदूषण और देश में ये गरीबी बढ़ती जा रही। तो बड़े परिवारों को अब छोटा आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका एक शिक्षित मां कर सकती है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा मानते हैं कि शिक्षा एक मानवीय पूंजी है। राष्ट्रीय व व्यक्तिगत आय में वृद्धि भी शिक्षा के माध्यम से ही होती है। आप राष्ट्र की आय बढ़ाते हैं जब आप व्यक्ति की आय बढ़ाते हैं। आपने व्यक्ति की आय घटा दी तो वो राष्ट्र की आय में वृद्धि नहीं हो पाएगी। राष्ट्र की आय जब है जब व्यक्ति की आय में वृद्धि हो। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा पाया गया है अध्ययन के अंतर्गत कि पहले लोग मानते थे कि बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, उसके बदले में तगड़ा सा दहेज ले लेंगे। लेकिन
जिस परिवार की बेटी डॉक्टर हो, जिस परिवार की बेटी इंजीनियर हो, जिस परिवार की बेटी लॉयर हो, एडवोकेट हो, जिस परिवार की बेटी प्रोफेसर हो, जिस परिवार की बेटी टीचर हो, उस परिवार की बेटी के हौसले बढ़ जाते हैं, उस परिवारी जन के हौसले बढ़ जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब जो बेटा वाला संबंध करने के लिए आएगा तो वो बेटी से दहेज नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि लड़की डॉक्टर है, लड़की इंजीनियर है, लड़की एडवोकेट है, लड़की प्रोफेसर है, लड़की टीचर है। वो दहेज नहीं मांगेगा, सिर्फ संबंध मांगता है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि जिन माँ बापों ने अपनी बेटियों को लंबे समय तक शिक्षा प्रदान की, जिन अभिभावकों ने अपने बेटों को लंबे समय तक शिक्षा प्रदान की, दोनों में विद्वानों ने अंतर पाया। क्या अंतर है? कि बेटे को लंबे समय तक अध्ययन कराने के बाद बीएड, नेट, सलेट, पीएचडी, एमफिल और उसको डिग्रियां दिलवाते रहे, पढ़ाते रहे, वो रिसर्च करते रहे, आगे पढ़ती रही, तो जिन बालिकाओं ने, जिन महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और जिन पुरुषों ने बीएड, एमएड, नेट, पीएचडी वगैरह वगैरह जो भी डिग्रियां थी उनके क्षेत्र की, वो ले पाए। यानी उत्तर निकल कर आता है कि जिन पुरुषों ने लंबे समय तक विद्या अध्ययन कार्य संपन्न किया, या जिन लड़के और लड़कियों ने लंबे समय तक उच्च शिक्षा हासिल की, तो दोनों की आय में जो वृद्धि हुई वो चौंकाने वाली थी। लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी आय में वृद्धि कर पाए 11% और लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके आय में वृद्धि कर पाई 18%। लड़के 11%, लड़कियां 18%। तो जो इन्वेस्टमेंट किया गया था एजुकेशन पर पेरेंट्स, गार्जियंस के द्वारा, तो उसका लाभ लड़कियों ने पुरुषों के मुकाबले अधिक दिया। लड़के 11% लाभ दे पाए, लड़कियों ने 18% लाभ दिया। 11% बॉयज मेल और 18% फीमेल गर्ल्स ने ये लाभ अपनी आय से लिया या दिया। प्रशिक्षणार्थियों, परिवार एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार में स्त्री शिक्षा के द्वारा परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, और परिवार की जब आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो निश्चित रूप से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ जाता है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे परिवारों से मिलकर समाज का निर्माण हुआ है और बहुत सारे समाजों से मिलकर राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो प्रशिक्षणार्थियों, आपने देखा होगा जिन परिवारों में शिक्षा का परचम स्त्री और पुरुष का समान अनुपात में लहराया है, जिन परिवारों में स्त्री और पुरुष का परचम समान रूप से लहराया है, वहां पर प्रशिक्षणार्थियों, तो जिन परिवारों ने महिला और पुरुष की शिक्षा का ध्यान रखा, वहां आप देखते हैं उन परिवारों ने मिलकर अपने समाज का विकास किया है, और जब समाज का विकास हो जाता है तो राष्ट्र भी विकास के मार्ग पर आ जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, परिवार एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महिला शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसलिए महिला शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व है। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा ये छोटा सा पाठ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, महिला शिक्षा या स्त्रियों की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में अवश्य आ गया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। ये आपका लेसन जो अभी आपने पढ़ा, इसकी संख्या ये लो। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए कहीं कुछ रह गया है तो पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक टू ऑल ऑफ यू।